रावत जी हम एक पार्टी में थे। रावत जी हमारे साथी कभी नहीं रहे, कभी दुष्ट लोगों के साथ हमारी कभी अच्छे संबंध रहे नहीं। देखिए, रावत जी की जो उम्र हो गई, उस उम्र में मैंने कई बार उनको सलाह भी दी है कि ये वानप्रस्थ की उम्र है, आप घर में आराम करिए। उत्तराखंड में मौजूदा मंत्री ने क्यों मंत्री को दुष्ट कह दिया? उनके तीखे बयान का राज क्या है? क्यों जो कभी बेहद करीबी था वो आज इस कदर बेगाना हो गया कि वो दुष्ट हो गया? लेकिन अब उत्तराखंड के मंत्री के इस बयान पर एक नई बहस को जन्म मिला है। पूरी खबर बताने के लिए आए हूं दोस्तों। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, वैसे उत्तराखंड की राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। शायद चुनाव आने वाला है, इसलिए नेता मंत्री सब अपनी अपनी गोटियां फिट करने की जुगत में लग चुके हैं। और इसी बीच जो बयान प्रदेश के काबीना मंत्री सुबोध उनियाल ने दिया वो खूब शोर मचाने लगा है। हो सकता है दोस्तों 27 की जंग में अभी वक्त हो, लेकिन सियासी जंग अब अभी से तेज होती दिख रही है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर ऐसा कटाक्ष किया जिसने राजनीतिक गलियारे में नई हलचल पैदा कर दी। हल्द्वानी में दरअसल दोस्तों एक कार्यक्रम का आयोजन, पौधारोपण कार्यक्रम। इस दौरान मंत्री ने न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया बल्कि एक सियासी हमला भी बोला जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सुबोध उनियाल ने दोस्तों सुबोध ने हरीश रावत को दुष्ट करार देते हुए कह दिया कि यदि वो उनके साथी होते तो पार्टी छोड़ने की नौबत ही नहीं आती। इस तंज पर उनके बीते राजनीतिक सफर की झलक साफ दिखाई दी, जहां उन्होंने साफ किया कि उनके और रावत के बीच कभी भी कोई साथ, कोई दोस्ती, कोई लगाव ऐसा रहा नहीं। वैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं उस बयान के बारे में, सुनाऊं उस बयान को, उससे पहले दगड़ियों राजनीति में साथी वाली कोई बात ही नहीं होती। मौके की नजाकत को भाप कर अपना उल्लू सीधा किया जाता है। ये आप उत्तराखंड की राजनीति को देखकर समझ ही गए होंगे। आज तक यहां ऐसा ही होता रहा है। यही मकसद राजनेताओं का रह गया है। 25 साल के उत्तराखंड में सियासी अस्थिरता, सरकारों की अस्थिरता बताती है कि परिपक्वता की बेहद कमी है, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो। वहीं आपको यह भी बताता चलो दोस्तों, यह बयान उस समय आया है जब दोनों एक ही मंच पर मौजूद थे। बीजेपी विधायक बंशीधर भगत के साथ थे और जो ये बताता है कि राजनीति में दूरी सिर्फ अस्थायी नहीं बल्कि गहरी और स्थायी हो चुकी है। सुनिए जरा सुबोध उनियाल ने क्या कहा, कैसे पूर्व मुख्यमंत्री को दुष्ट कहा, क्यों कहा, फिर आगे बात करते हैं। रावत जी हम एक पार्टी में थे। रावत जी हमारे साथी कभी नहीं रहे, कभी दुष्ट लोगों के साथ हमारी कभी अच्छे संबंध रहे नहीं। देखिए, रावत जी की जो उम्र हो गई, उस उम्र में मैंने कई बार उनको सलाह भी दी है कि ये वानप्रस्थ की उम्र है, आप घर में आराम करिए। दोस्तों सुबोध उनियाल ने हरीश रावत को न केवल दुष्ट कहा बल्कि उनकी उम्र को लेकर भी कटाक्ष कर डाला और ये कहते हुए कि अब वह वानप्रस्थ की अवस्था में है और बेहतर होगा कि वे घर बैठकर राम भजन करें। यह सलाह उन्होंने ठिठोली की तरह दी, लेकिन इसका सियासी मतलब साफ था कि समय आ गया है साहब कि हरीश रावत राजनीति से दूरी बनाए और एक नए दौर के नेताओं को मौका दें। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उन्होंने पहले भी 3 चुनाव हारने के बाद रावत को संन्यास लेने की सलाह दी थी, हरीश रावत को, लेकिन हरीश रावत नहीं माने। वो चुनाव लड़े और चुनाव हारते गए। रावत जी हम एक पार्टी में थे। रावत जी हमारे साथी कभी नहीं रहे, कभी दुष्ट लोगों के साथ हमारी कभी अच्छे संबंध रहे नहीं। देखिए, रावत जी की जो उम्र हो गई, उस उम्र में मैंने कई बार उनको सलाह भी दी है कि ये वानप्रस्थ की उम्र है, आप घर में आराम करिए। रावत जी मेरे पुराने साथी थे, तो हमें छोड़ने का क्यों नौबत क्यों आती? रावत जी हम एक पार्टी में थे। रावत जी हमारे साथी कभी नहीं रहे, कभी दुष्ट लोगों के साथ हमारी कभी अच्छे संबंध रहे नहीं। देखिए, रावत जी की जो उम्र हो गई, उस उम्र में मैंने कई बार उनको सलाह भी दी है कि ये वानप्रस्थ की उम्र है, आप घर में आराम करिए। और अगर मेरी सलाह पहले मान लिए होते तो कम से कम 3 चुनाव में उन्हें हार का सामना न करना पड़ता। मैंने 2017 के चुनाव में भी कहा था कि आप संन्यास ले लीजिए, तो दोनों चुनाव हार गए। फिर मैंने 2022 में भी कहा कि बेहतर होगा कि आप संन्यास ले लें, और नहीं माने, फिर चुनाव लड़े, फिर हार गए।
इसलिए अभी भी मेरी सलाह उनको यही है कि आराम से राम भजे। रावत जी मेरे पुराने साथी थे, तो हमें छोड़ने के लिए नौबत क्यों आती है? दगड़ियों, अब सियासी तौर पर इसके क्या मायने निकाले जाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। यह मसला बड़ा होने जा रहा है क्योंकि बड़े कांग्रेस के नेता पर यह बयान दिया गया है। इस पर कांग्रेस वाले मुखर होकर बोल रहे हैं, लेकिन यह बयान केवल एक व्यक्तिगत आलोचना से कहीं बढ़कर दोस्तों उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बढ़ती दुश्मनी और ये उसको साफ दिखाता है। और ये दुश्मनी सियासी है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। चुनाव नजदीक है, चुनाव आने वाला है दोस्तों। ये भी बता दो कि सुबोध उनियाल जो कभी कांग्रेस के ही हिस्से थे और बाद में बीजेपी में शामिल हुए, अब कांग्रेस को निशाना बनाकर अपनी पार्टी की पकड़ को मजबूत करने में लगे हैं। ऐसा कहा जा सकता है, आप भी कह सकते हैं। उनकी इस कटु टिप्पणी ने साफ कर दिया और साफ होता है इस बयान से कि 2027 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच संघर्ष और तेज होगा, लड़ाई कड़ी होगी। क्योंकि पहले तो बीजेपी कांग्रेस को फाइट में मान नहीं रही थी, अब जैसे जैसे चुनावी साल नजदीक आ रहा है तो बीजेपी वाले मानने लगे हैं कांग्रेस को फाइट में। इसलिए तो इस तरह की बयानबाजी की शुरुआत हो गई। दोस्तों, यह राजनीतिक नाटक सिर्फ शब्दों का नहीं है बल्कि भावनाओं का है और भावी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। उत्तराखंड के मतदाता इन जुबानी हमलों के बीच यह देख रहे हैं, यह समझ रहे हैं कि कौन बेहतर भविष्य का वादा करता है और कौन सच्चे मन से प्रदेश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। क्या सुबोध उनियाल की यह सियासी चाल उन्हें आगे ले जाएगी या फिर यह बयान उनके राजनीतिक करियर पर उल्टा पड़ जाएगा? क्योंकि बयानों के जरिए ही सियासत को साधा जाता है, यह हम सब जानते हैं। अब यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति में इस बयान ने नया सस्पेंस और उबाल पैदा किया है, जो आने वाले दिनों में और भी रंग दिखाएगा, लाएगा, जिन्हें मैं भी आपको दिखाऊंगा। राजनीति की इस जंग में अगला कदम कौन उठाता है? हरीश रावत का रिएक्शन अगर आ गया इस रिपोर्ट के बनते बनते तो वो भी लगा दूंगा, वो भी दिखा दूंगा। लेकिन आज सोशल मीडिया पर उत्तराखंड भाजपा के काबीना मंत्री सुबोध उनियाल का पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को लेकर एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ये बयान ना सिर्फ बेहुदा और ओछा बयान है, बल्कि ये सुबोध उनियाल की राजनीतिक हताशा को भी दर्शाता है। ऐसा लग रहा है कि सुबोध उनियाल के लिए हरीश रावत जी के कार्यकाल में अंगूर खट्टे रहे होंगे, इसीलिए इस तरह की कड़वी जुबान से वो उद्बोधन उन्हें दुष्ट कहने का काम कर रहे हैं और बूढ़ा व्यक्ति कहने का काम कर रहे हैं और वानप्रस्थ में जाने की सलाह दे रहे हैं। माननीय हरीश रावत जी युग पुरुष हैं। उत्तराखंड की नींव उन्होंने अपने तप और बलिदान से रखी है, त्याग से रखी है। ऐसे में ये ना सिर्फ हरीश रावत जी का व्यक्तिगत अपमान है, बल्कि हर उस व्यक्ति का अपमान है जो राजनीति में शालीनता, संस्कार और शुचिता की अपेक्षा रखता है। एक काबीना मंत्री के स्तर के व्यक्ति से इस तरह की भाषा की अपेक्षा कम से कम उत्तराखंड के देवभूमि के लोगों को तो नहीं है। ऐसे में भाजपा को चाहिए कि वो अपने मंत्रियों का, अपने कार्यकर्ताओं की भाषा शैली पर खास ध्यान दे और उन्हें संस्कार की और संयम की परिभाषा सिखाए। और सुबोध उनियाल को ये चाहिए कि वो दूसरों को वानप्रस्थ में जाने की सलाह देने से अच्छा है कि अपने परिवार में अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीखें। क्या ऐसी ही भाषा अपने परिवार के बुजुर्गों के लिए तो नहीं बोलते सुबोध उनियाल? और अपने आप को क्या चिर युवा समझ रहे हैं सुबोध उनियाल? क्या उनका ये स्टेज नहीं आएगी जो हरीश रावत जी की है? तो ऐसे में निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही दुखद बयान है सुबोध उनियाल का माननीय हरीश रावत जी के लिए, जो कि राज्य के मुखिया रह चुके हैं। सम्मान परस्पर लेन देन की चीज है। आप सम्मान देंगे नहीं तो सम्मान मिलेगा नहीं। इसलिए मेरी नजरों में कम से कम सुबोध उनियाल का कोई सम्मान नहीं रह गया है। अभी सुबोध उनियाल के बयान पर चर्चा तेज है। देखने वाली बात यह है कि उत्तराखंड में आगे क्या होता है, आगे किस तरह की सियासत करवट लेती है। वैसे तो साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन राजनेताओं की एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी, टिप्पणी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करने का कोई मौका छोड़ नहीं रहे
उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ ये बयान दिया है। और बयान क्या है कि हरीश रावत को दुष्ट तक कह दिया। रावत जी हम एक पार्टी में थे, रावत जी हमारे साथी कभी नहीं रहे, कभी दुष्ट लोगों के साथ हमारी कभी अच्छे संबंध रहे नहीं। देखिए, रावत जी की जो उम्र हो गई, उस उम्र में मैंने कई बार उनको सलाह भी दी है कि ये वानप्रस्थ की उम्र है, आप घर में आराम करिए। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के तीखे और विवादित बयान ने सियासी माहौल को गरमाया है। आगे क्या प्रतिक्रिया आती है और सियासत किस ओर रुख लेती है ये भी बताऊंगा दोस्तों। लेकिन आप सुबोध उनियाल के इस बयान को क्या सियासी बयान मानेंगे या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई है, या जो कभी आपके दोस्त हुआ करते थे, जब आप उनके पाले में थे तो आप तारीफ करते थे और आज ऐसा क्या हो गया कि आप उन्हें दुष्ट कह रहे हैं। तो दोस्तों, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अब चुनावी मोड में आती नजर आ रही हैं। सुबोध उनियाल के इस बयान ने और भी सियासत को गरमाने का काम किया है जब उन्होंने हरीश रावत को दुष्ट कहा है। विवादित बयान ने सियासी माहौल को गरमाया तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर उनके कटाक्ष से कांग्रेस में भी खलबली है, हलचल है। आने वाले विधानसभा चुनाव तक यह बयान और इन पार्टियों के बीच संघर्ष और भी गहरा हो सकता है। राजनीति की इस जंग में अब हर शब्द और हर कदम मायने रखता है दोस्तों। सवाल सिर्फ ये है, क्या यह बयान सुबोध उनियाल के राजनीतिक कैरियर को मजबूती देने वाला है या उनके लिए चुनौती बनेगा। और कांग्रेस की ओर से इस पर मैंने कहा ना किस तरह की प्रतिक्रिया और किस तरीके से आगे इस बयान को लेकर रिएक्शन आता है, कैसे कांग्रेस देख रही है, वो भी आपको बताऊंगा। प्रदेश के लोग भी सियासी लड़ाई को ध्यान से देख रहे हैं, बल क्योंकि उनकी उम्मीदें उत्तराखंड की भलाई को लेकर है, उत्तराखंड के विकास को लेकर है और चुनावी नतीजों से जुड़ी हुई है। वोट तो उत्तराखंड के लोग ही करेंगे, लेकिन उनकी समस्याओं, उनके विकास, उनके सरोकार की बात न कहकर यहां तो दुष्ट वाली सियासत की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा और खबर को शेयर करिएगा और लोगों को भी दिखाइएगा। बताइएगा कि उत्तराखंड की ये सियासत, बयान वाली सियासत, दुष्ट वाली सियासत किस ओर जाएगी और क्यों ये सियासत हो रही है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। रावत जी हम एक पार्टी में थे, रावत जी हमारे साथी कभी नहीं रहे, कभी दुष्ट लोगों के साथ हमारी कभी अच्छे संबंध रहे नहीं। देखिए, रावत जी की जो उम्र हो गई, उस उम्र में मैंने कई बार उनको सलाह भी दी है कि ये वानप्रस्थ की उम्र है, आप घर में आराम करिए।